Hello everyone, my name is Simran and I am going to teach you mathematics. So students, in our last class we have completed your exercise number 14.2 and today students will be starting a new exercise of your syllabus, that is 14.3, that is considering line symmetry and rotational symmetry altogether, right students? So let's start with the first concept of this particular symmetry. We understood by the term line symmetry then that there is a line that is equally dividing a complete picture into two equal halves. Alright students, and rotational symmetry, when we rotate a particular figure, then it seems exactly the same as it was before the rotation, and that particular order is how many times a figure is rotated by a particular angle of rotation, and it looks exactly the same, right students? So have a look. Some of the English alphabets have fascinating symmetrical structure. Obviously we know that, right? Which capital letters have just one line of symmetry, like E for example. E just have one line of symmetry, right students? Like if it is cut in this particular way, so this is one line of symmetry in this particular E letter. Which capital letters have a rotational symmetry of order 2? अब कौन से ऐसे इंग्लिश लेटर्स होते हैं जिनके पास ऑर्डर 2 का रोटेशनल सिमेट्री होता है? ठीक है, हैव अ लुक स्टूडेंट्स. जैसे फॉर एग्जांपल आई है, राइट? अगर मैं बात करें, इसकी बात करें, तो अगर इसको 180 डिग्री पे आपने टिल्ट किया है तो अब ये क्या बन जाएगा? ये वाला, ये है जो चीज़ थी आपकी 180 डिग्री के बाद टिल्ट होने के बाद कहाँ पे आ जाएगी स्टूडेंट्स? इधर आ जाएगी. ठीक है, बहुत नॉर्मल और ऑब्वियस चीज़ है. फिर अगर आप इसको 180 डिग्री पे रोटेट करोगे फिर ये पहुंच जाएगी, तो इट विल बी ऑफ ऑर्डर 2, राइट? By attempting to think on such lines, you will be able to fill in the following table, right students? ध्यान दीजिए. अब एक टेबल है, ये अल्फ़ाबेट लेटर्स लिखे हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री है, रोटेशनल सिमेट्री है और ऑर्डर है इनका. ठीक है, सो फर्स्टली स्टूडेंट्स, जैसे Z है, Z के पास कोई भी लाइन सिमेट्री नहीं होती. ठीक है, हमें पता है, क्योंकि कोई भी ऐसी लाइन ही नहीं होती जो उनको दोनों इक्वल हाफ्स में डिवाइड करे. ठीक है, सिमिलरली अगर लाइन सिमेट्री ही नहीं है तो नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री का तो कोई सवाल ही नहीं उठता. ठीक है, इसके पास रोटेशनल सिमेट्री होती है जेड के पास. हाउ? ध्यान दो, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया फॉर एग्जांपल. ठीक है, अब 180 डिग्री पे इसको टिल्ट किया तो इट विल बी हियर, तो ये ऐसे बन जाएगा ना, राइट? फिर अगर 180 डिग्री पे टिल्ट किया फिर से ये ऐसे बन जाएगा. तो इसके पास कितना ऑर्डर है? 2. ठीक है, सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स एस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, राइट? एस के पास कितना, क्या होती है कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री? नो, इट डोंट हैव एनी काइंड ऑफ लाइन सिमेट्री. सो क्या इसके पास लाइंस ऑफ सिमेट्री, नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री भी जीरो होंगी. फॉर एग्जांपल एच है, तो लाइन सिमेट्री है इसके पास एच, यस है. अब कितना है, कितनी लाइन सिमेट्री है स्टूडेंट्स? फर्स्टली मैं एच को ऐसे भी कर सकती हूँ, फर्स्ट हो गया, और इसको मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, नंबर 2. तो उसके पास कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी एच के पास? 2, राइट स्टूडेंट्स? नेक्स्ट ओ, ओ के पास कितनी लाइन सिमेट्री है? बहुत सारी हैं. ओ को आप कैसे भी किसी भी पॉइंट से बस सेंटर से कट करके जाना चाहिए, वो कैसे भी कर लोगे तो वो प्रॉपर उसके पास लाइन सिमेट्री निकलती है. कितनी निकलती है स्टूडेंट्स? इनफाइनाइट. हमें पता ही नहीं कितनी निकलती हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट. नाउ स्टूडेंट्स हैव अ लुक. नेक्स्ट है हमारे पास ई. ई के पास कितनी लाइन सिमेट्रीज होती हैं स्टूडेंट्स? सिर्फ एक, हमने अभी बात की थी इसकी, तो 1, राइट? एन के बाद कोई लाइन सिमेट्री होती है एन के पास? देखो एन है ना ये, क्या एन के पास कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री है स्टूडेंट्स? नहीं है, एंड डोंट हैव एनी काइंड ऑफ लाइन सिमेट्री. ठीक है, तो 0 होगा यहाँ पे. सी के पास कोई लाइन सिमेट्री है स्टूडेंट्स? यस, 1. ठीक है, तो यस इसके पास है, और कितनी है? 1. तो ये तो हमने लाइन सिमेट्री ऑफ नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री का कंसेप्ट देख लिया. नाउ स्टूडेंट्स रोटेशनल सिमेट्री. ठीक है, अब रोटेशनल सिमेट्री में आप सी का ही देखो. फॉर एग्जाम्पल सपोज आपने यहाँ से स्टार्ट किया. ठीक है, अगर मैं सी को यहाँ से लेके चल रही हूँ, 180 डिग्री पे कर रही हूँ फॉर एग्जांपल मैं इसको. ठीक है, तो अभी 180 डिग्री के बाद कहाँ पे पहुँच जाएगा? ठीक है, ये चीज़ पहुँच जाएगी. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको पूरा ऐसे लेके जाऊँ ना तो इट विल बी लाइक दिस. ये वाला जो पॉइंट था ये यहाँ पे आ जाएगा. तो क्या ये रोटेशनल सिमेट्री पे सेम दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे ना. सो इसके पास कोई भी रोटेशनल सिमेट्री होगी? नहीं होगी. ठीक है, और इसका आंसर क्या आएगा 0, कि इसके पास कोई रोटेशनल सिमेट्री है ही नहीं. नेक्स्ट स्टूडेंट्स एन. एन के पास रोटेशनल सिमेट्री होती है स्टूडेंट्स? यस होती है. हाउ? एन है फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ये, राइट? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम. ठीक है, और अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, और इसको कहाँ पे पहुँचा रही हूँ मैं? फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर मैं सपोज 180 डिग्री टर्न ले रही हूँ, ठीक है, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा? मतलब ये चीज़ जो ऐसे थी ना, ये अब ऐसे पहुँच जाएगी, इधर वाली इधर पहुँच जाएगी. ठीक है,
और ये चीज़ इधर पहुंच जाएगी, बाकी दोनों सेम रहेगा, तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा स्टूडेंट्स 2। ठीक है, सिमिलरली स्टूडेंट्स आप बाकी की चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब ये आपको टेबल कंप्लीटली घर पे बैठ के सॉल्व करना है। ठीक है, लुकिंग इन द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज स्टूडेंट्स, अब क्या है वो क्वेश्चन, नेम एनी टू फिगर्स दैट हैव बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। अब हमें कोई ऐसे दो फिगर्स के बारे में बताना है जिनके पास लाइन सिमेट्री भी होती है एंड रोटेशनल सिमेट्री भी होती है। सो स्टूडेंट्स वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्टली सर्कल। कोई भी एक सर्कल है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स जैसे ये ले लीजिए, इसके पास इनफाइनाइटली मैनी लाइन सिमेट्रीज हैं। ठीक है, इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्रीज, राइट, एंड एज वेल एज इसको कितने भी एंगल पे रोटेट करो सेम ही दिखेगा, एंड सो इनफाइनाइट रोटेशनल सिमेट्रीज। ठीक है स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट वन इज सर्कल एंड सेकेंड वन इज स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स अगर मैं किसी स्क्वायर के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, सो दिस इज अ स्क्वायर, उसके पास कितनी रोटेशन लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, 1 2 3 एंड 4। सो इसका क्या होगा, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, राइट। और रोटेशनल सिमेट्रीज कितनी होंगी स्टूडेंट्स इसके पास, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रही हूँ इस चीज़ की, तो इसको 90 डिग्री पे रोटेट किया फॉर एग्जाम्पल हमने, ठीक है, सो इट विल बी लाइक दिस, ये यहाँ पे पहुँच जाएगा। फिर इसको 90 डिग्री पे रोटेट किया फॉर एग्जाम्पल, तो इट विल बी हियर। ठीक है, फिर 90 डिग्री पे रोटेट किया आपने, ठीक है, तो इट विल बी हियर। ठीक है, फिर आप 90 डिग्री पे रोटेट करोगे इसको, तो ये एज इट इज पहले वाला फिगर ले लेगा। तो कितनी रोटेशनल सिमेट्रीज होंगी स्टूडेंट्स इसके पास, 1 2 3 4, इसका भी क्या आएगा ऑर्डर 4। तो ऐसी कौन से दो फिगर्स हैं जिनके पास लाइन सिमेट्री भी होती है और रोटेशनल सिमेट्री भी होती है, सो सर्कल एंड अ स्क्वायर, इनके पास लाइन सिमेट्री भी है और इनके पास रोटेशनल सिमेट्री भी है। लुकिंग एट द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, फर्स्ट ड्रॉ वेयर एवर पॉसिबल अ रफ स्केच ऑफ, ठीक है, आपको भी रफ स्केच बनाना है, अ ट्राइंगल विद बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्रीज ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। फर्स्टली अगर लाइन सिमेट्री की हम बात कर रहे हैं तो ऑर्डर मोर देन 1 किसका होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल का होता है। इक्विलैटरल ट्राइंगल अगर स्टूडेंट्स मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, ठीक है, तो तीनों साइड्स बराबर होंगी ना इसकी, तो लाइन सिमेट्रीज जो होंगी 1, ठीक है, यहाँ से 2 और इधर से 3, ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्रीज कितनी होंगी इसके पास 3। किसके पास स्टूडेंट्स, किसी भी इक्विलैटरल ट्राइंगल के पास। यू हैव टू राइट दिस थिंग अप, equilateral triangle. So equilateral triangle will be the triangle with line of symmetries is equals to 3, and students if I am talking about the rotational symmetries, rotational symmetry, तो इसका भी ऑर्डर क्या रहेगा 3 रहेगा। ठीक है, हाउ, हैव अ लुक। ठीक है, अगर मैं स्टूडेंट्स फर्स्टली इसकी बात करती हूँ, ठीक है, तो ये 120 डिग्री पे रोटेट करने के बाद क्या बनेगा, ठीक है, अब ये इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं फर्दर इसको 120 डिग्री पे रोटेट करूंगी तो फिर ये क्या करेगा, ठीक है, अब ये इधर आ जाएगा। फिर इसको मैं 120 डिग्री पे स्टूडेंट्स रोटेट करूंगी तो ये कहाँ पे आ जाएगा, इधर। तो मतलब हम स्टार्ट कहाँ से हुए थे, इधर से, फिर इधर पहुंचे, फिर इधर पहुंचे, फिर पहले वाली सिचुएशन पे पोजीशन पे पहुंच गए। तो कितना ऑर्डर रहेगा स्टूडेंट्स इसका, 1 2 एंड 3, सो ऑर्डर विल बी 3। तो आप खुद बताइए कि एक ट्राइंगल जिसके पास लाइन और रोटेशनल सिमेट्री मोर देन 1 है वो कौन सी होती है, उसका रफ डायग्राम बता दिया है, इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है। ठीक है, जिसके पास 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं और 3 ऑर्डर का रोटेशनल सिमेट्री होता है। ठीक है, लुकिंग एट द नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स, अ ट्राइंगल विद ओनली 1 सिमेट्री एंड नो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। कोई भी ऐसी रोटेशनल सिमेट्री ना हो जिसका ऑर्डर 1 से ज़्यादा हो, मतलब कितनी हो, 1 हो या 1 भी ना हो। ठीक है, और उसका लाइन सिमेट्री कितना हो, 1 हो, तो एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। राइट स्टूडेंट्स, जिसकी कोई भी दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, उसके पास लाइन सिमेट्रीज कितनी होती हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, सिर्फ 1। ठीक है, ये और ये इक्वल हाफ में डिवाइड करता है इसको, और उसके पास ऑर्डर्स कितना होता है स्टूडेंट्स, लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है इसके पास, 1, राइट। और रोटेशनल सिमेट्री कितनी होती है स्टूडेंट्स इसके पास, 180 डिग्री पे।
ठीक है, इसको 180 डिग्री पे रोटेट करते हैं तभी इसके पास क्या आती है, क्या आता है, ठीक है, तो इसके पास रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर नॉट मोर देन 1, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज बनेगी। लुकिंग इन द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, पार्ट 3, अ quadrilateral with a rotational symmetry of order more than 1 but not a line symmetry। अब हमारे पास कोई भी ऐसे quadrilateral बनानी है जिसकी रोटेशनल सिमेट्री 1 से ज़्यादा हो बट लाइन सिमेट्री हो ही ना, सो स्टूडेंट्स दिस इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट बिकॉज क्या रीज़न होगा, अगर कभी हम लीस्ट से लीस्ट 1 लाइन ऑफ सिमेट्री लेंगे ना, उस केस में उसका रोटेशनल सिमेट्री कितना बनेगा, 1। तो कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा जिसका रोटेशनल सिमेट्री तो 1 से ज़्यादा हो बट उसके पास लाइन ऑफ सिमेट्री हो ही ना, सो दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल टू बी कंस्ट्रक्टेड, राइट स्टूडेंट्स। लुकिंग इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है वो, अ क्वाड्रिलेटरल विद लाइन सिमेट्री बट नॉट अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसके पास लाइन सिमेट्री तो है लेकिन रोटेशनल सिमेट्री उसकी 1 से ज़्यादा नहीं है, सो स्टूडेंट्स दैट इज़ अ रोम्बस, ठीक है, एक रोम्बस जो है काइंड ऑफ दिस आप बना सकते हो, ट्रेपीजियम बोल सकते हो बेसिकली इसको आप। इसके पास लाइन सिमेट्री कितनी है, सिर्फ 1 है और रोटेशनल सिमेट्री नॉट मोर देन 1 है, ठीक है। लुकिंग इन द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द पार्ट 3, इफ अ फिगर हैज 2 और मोर लाइंस ऑफ सिमेट्री शुड इट हैव अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। अगर कोई भी एक ऐसा फिगर है जिसके पास उसका लाइन ऑफ सिमेट्री 2 या 2 से ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या उसका रोटेशनल सिमेट्री 1 से ज़्यादा होगा, ये क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट्स, कोई भी एक ऐसा फिगर जिसके पास 2 या 2 से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है उसके पास रोटेशनल सिमेट्री मोर देन 1 होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज यस, ऐसे फिगर्स होती हैं जिनके पास लाइन ऑफ सिमेट्री 2 से ज़्यादा होती हैं, ठीक है, और उनके पास रोटेशनल सिमेट्री भी मोर देन 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, सर्कल ले लीजिए आप, ठीक है, वी कैन टेक स्क्वायर, ठीक है, ये वो एग्जाम्पल्स हैं जिनके पास लाइन ऑफ सिमेट्री भी 2 या 2 से ज़्यादा है और रोटेशनल सिमेट्री भी 1 से ज़्यादा है, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। लुकिंग एट द फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, देखिए हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। फर्स्टली स्टूडेंट्स शेप के बारे में बात की है, नेक्स्ट हमें बताना है कि उनका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है, थर्ड हमें बताना है कि ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है, लास्ट हमें बताना है एंगल ऑफ रोटेशन क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। फर्स्टली स्क्वायर, स्क्वायर का सेंटर ऑफ रोटेशन, स्क्वायर को कहाँ से रोटेट करेंगे, फर्स्टली जहाँ पे उनके डायगोनल्स मीट करते हैं, ठीक है, विल राइट पॉइंट वेयर डायगोनल्स मीट, ठीक है। अब अगर जहाँ से हम घुमा रहे हैं दैट इज द पॉइंट वेयर द डायगोनल्स मीट, जहाँ पे यही है ना स्क्वायर, उसके अंदर जहाँ पे इसके डायगोनल्स मीट करेंगे उधर से ही हम इसको घुमाएंगे पकड़ के, ठीक है स्टूडेंट्स, यही है। ऑर्डर ऑफ रोटेशन स्टूडेंट्स क्या होगा, स्क्वायर के अंदर 4 होता है, ठीक है, क्योंकि सारी साइड्स बराबर होती है और ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होता है, 4 होता है। एंगल ऑफ रोटेशन कितना स्टूडेंट्स, 360 डिग्री और ऑर्डर ऑफ रोटेशन दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो आप, क्या है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या होगा, सेम, जहाँ पे उसके डायगोनल्स मीट कर रहे हैं। ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ दोनों डिफरेंट होती है। और एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, 180 डिग्री, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, रोम्बस, रोम्बस के अंदर कौन सा होगा, सेम, जहाँ पे डायगोनल्स मीट करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा रोम्बस का, 2 अगेन, और ये भी क्या होगा 180 डिग्री, राइट स्टूडेंट्स। अब ध्यान दो, इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये पूरा एक है, ठीक है। इक्विलैटरल ट्राइंगल का पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या होगा, वेयर द मीडियंस मीट, राइट स्टूडेंट्स, जहाँ पे मीडियन मीट करते हैं। इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है, 3, और इसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या है, 120 डिग्री, बिकॉज 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 इज 120 डिग्री। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, रेगुलर हेक्सागन, अब रेगुलर हेक्सागन का भी क्या होगा, जहाँ पे पॉइंट वेयर डायगोनल्स मीट, वेयर डायगोनल मीट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हेक्सागन में कितना होगा, 6, ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा 6, और यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 6 इज 60 डिग्री, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज एक सर्कल, एक सर्कल
कितना एंगल ऑफ रोटेशन लेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, इसका रोटेशन क्या होगा, सेंटर से, ठीक है, सेंटर से, राइट। ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा स्टूडेंट्स इसका, इनफाइनाइट, ठीक है, कितना भी हो सकता है, राइट। और इसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो सकता है, कोई भी, एनी एंगल, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेमी सर्कल, मतलब ये चीज, फर्स्टली इसका एंगल ऑफ रोटेशन का क्या होगा, डायमीटर का सेंटर, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, राइट स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका 1 ही होगा और 360 डिग्री होगा, ठीक है, राइट स्टूडेंट्स। एंड इसी के साथ वी आर कंप्लीटेड विद द फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स। लुकिंग एट द फिफ्थ क्वेश्चन, अब ये क्या है, नेम द quadrilaterals which have both line and rotational symmetry of order more than 1. So students, रोटेशनल सिमेट्री और लाइन सिमेट्री दोनों के ऑर्डर ज्यादा हो किससे, 1 से, तो दैट इज अ स्क्वायर, रेक्टेंगल एज वेल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं स्क्वायर की बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स, तो ध्यान दो, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ मैं, फिर नेक्स्ट में गया, अगर इसको मैंने यहाँ से पकड़ के 90 डिग्री पे घुमाया, ठीक है, तो इट विल बी लाइक दिस फर्स्टली, देन अगर इसको 90 डिग्री पे टिल्ट कराया, फिर इट विल बी, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, फिर इसको 90 डिग्री पे टिल्ट कराया, ठीक है, रोटेट कराया फॉर एग्जांपल, फिर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा, फिर इसको 90 डिग्री पे टिल्ट कराया, फिर ये क्या हो जाएगा, पहले जैसा, ठीक है। तो 1 2 3 4 ऑर्डर कितना आ रहा है इसका, 4, ठीक है। और अगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करती हूँ स्टूडेंट्स इसी केस के अंदर, ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री के केस के अंदर भी इसका ऑर्डर कितना आएगा, 4। हाउ, हैव अ लुक, 1 2 3 4, तो इसका ऑर्डर कितना आ रहा है, 4, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 5। लुकिंग एट द सिक्स्थ क्वेश्चन, अब ये क्या है, आफ्टर रोटेटिंग बाय 60 डिग्री अबाउट अ सेंटर, अब कोई भी फिगर है जिसको आपने 60 डिग्री से रोटेट किया है उसके सेंटर के थ्रू, अ फिगर लुक्स एग्जैक्टली द सेम एज इट्स ओरिजिनल पोजीशन, उसकी ओरिजिनल पोजीशन से बिल्कुल सेम लग रही है जो फिगर है, एट व्हाट अदर एंगल्स विल दिस हैपन फॉर द फिगर। और अब अगर बाकी आगे फर्दर अगर आप रोटेशन करोगे तो भी एग्जैक्टली वो सेम बन रहा होगा, तो वो कौन कौन से एंगल पे होगा स्टूडेंट्स, 60 डिग्री, जब तक 360 डिग्री नहीं बन रहा ना तब तक उसके अंदर 60 60 ऐड करते जाना आपको। सो 60 के बाद 120 डिग्री, उसके बाद 180 डिग्री, देन 240 डिग्री, उसके बाद स्टूडेंट्स बताइए 300 डिग्री, उसके बाद 360 डिग्री, ठीक है। ये सारे वो एंगल्स होंगे जो जिस पे आप जब रोटेशन करोगे तो फिगर एग्जैक्टली सेम दिखेगी, और रोटेशन किसके अकॉर्डिंग करनी होगी आपको, सेंटर के अकॉर्डिंग करनी होगी। सो स्टूडेंट्स आफ्टर रोटेटिंग बाय 60 डिग्री अबाउट अ सेंटर, इफ अ फिगर इज लुकिंग एग्जैक्टली द सेम एज इट्स ओरिजिनल पोजिशन, देन कौन कौन से एंगल, आफ्टर यू हैव रोटेटेड द पर्टिकुलर फिगर विद 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री, 300 degree and 360 degree, your figure will look exactly the same as its original position, right students? So its order will be 1 2 3 4 5 6, okay, so the figure will be having the rotational order of 6, right students? So students this is your sixth question. Looking at the seventh question students, kya hai, can we have a rotational symmetry of order more than 1 whose angle of rotation is 45 डिग्री। क्या आप कोई भी ऐसा रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर बता सकते हो जिसका एंगल ऑफ रोटेशन अगर 45 डिग्री है तो उसका ऑर्डर क्या 1 से ज़्यादा होगा, आपको ये बताना है। सो फर्स्टली स्टूडेंट्स 360 डिग्री को आप 45 डिग्री से डिवाइड करके देखो, ठीक है, कितने पे जा रहा है ये। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स अगर 45 डिग्री को 8 से आप मल्टीप्लाई करते हैं, हैव अ लुक, सो 40 4 कैरी 32 एंड 4 36, सो दिस इज 8। तो अगर हम कोई भी सेंटर ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन 45 डिग्री देखते हैं तो उस पर्टिकुलर फिगर का ऑर्डर कितना आएगा स्टूडेंट्स, 8, ठीक है, जो कि 1 से ज्यादा है। सो यहाँ पे तो आएगा यस, वी कैन से दैट वी हैव अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 whose angle of rotation is 45 डिग्री। अगर हम एंगल ऑफ रोटेशन को 45 डिग्री लेते हैं तो उस पर्टिकुलर फिगर का ऑर्डर कितना होगा, 8 होगा, क्योंकि हमने ये चीज सॉल्व करके देखी है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ लुकिंग एट द सेकेंड पार्ट स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या है, ठीक है,
ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ रोटेशन कितना लिए 17 डिग्री, ठीक है। तो फर्स्टली 360 डिग्री को 17 से डिवाइड करके देखते हैं कि क्या कोई ऐसा ऑर्डर बनता भी है, ठीक है। 17 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 34, राइट, देन 20, 1, 17, 3 इज द रिमाइंडर। अब ये कंप्लीटली जा ही नहीं रहा स्टूडेंट्स, तो ऐसा कोई भी ऑर्डर बनेगा ही नहीं, ठीक है। अगर हम 17 डिग्री के एंगल पे अगर इसको रोटेट कर रहे हैं तो कोई भी ऑर्डर ही नहीं बनेगा, रोटेशनल सिमेट्री होगी ही नहीं उस केस में, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज हैविंग नो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, ठीक है, नो ऑर्डर मोर देन 1, इवन इसका 1 ही बनता है, ठीक है, क्योंकि इसको 360 डिग्री पे ही अगर आप रोटेट करोगे तभी एग्जैक्टली द सेम बनेगा, मोर देन 1. So this is not possible. So we can't say that we have a rotational symmetry of order more than 1 when we have the angle of rotation that is equals to 17 degree. All right students, और इसी के साथ आपका चैप्टर 14 कंप्लीट होता है। सिमेट्री जो चैप्टर है हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया, फिनिश कर लिया है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारा 15th चैप्टर। Till then students, do practice hard at your home. We'll be meeting in your next class. Have a nice day to you all. Bye bye.